हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंड्रॉयड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो एंड्रॉयड के बेसिक कोर कंपोनेंट, एप्लीकेशन के कोर बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके बगैर कोई भी एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। वो एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक एप्लीकेशन जो कंपोनेंट्स हैं, या बेसिक कोर कंपोनेंट्स भी कहते हैं उनको, जो इंटरव्यू में बहुत ही पूछा जाता है। तो उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं वो, कि ये कोर कंपोनेंट जो होते हैं वो हम किसी भी एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जिनके बगैर एप्लीकेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वो कोर कंपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले जो बेसिक कोर कंपोनेंट जो होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है, वो होता है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज होते हैं, जो भी होते हैं, कि ये एक्टिविटीज होते हैं जी। एन एक्टिविटीज इज ए एंट्री पॉइंट फॉर द इंटरेक्टिंग विद द यूजर। तो ये एक एंट्री पॉइंट होता है जो जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। It is represent the सिंगल स्क्रीन विद द यूजर इंटरफेस। ये एक यूजर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल पेज को। जैसे वेब पेज होता है, वैसे इसमें भी एक यूजर इंटरफेस यूआई को रिप्रेजेंट करता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जो विजुअल होता है यूजर को। ये एक्टिविटीज़ होता है। ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है, कोर कंपोनेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। जो हम देखते हैं, जो स्क्रीन में जो ओपन, कोई भी एप्लीकेशन अगर ओपन करते हैं, जैसे हम इस मैसेजिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं या कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन ओपन किए तो हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखती है, तो वो एक एप्लीकेशन है। वो एक एप्लीकेशन है जो एक्टिविटी खोलते हैं हम उस एप्लीकेशन का, वो एक्टिविटी कहलाती है। तो वैसे ये बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है, बहुत बेसिक कोर कंपोनेंट होता है वो। जैसे मैसेजिंग या ईमेल एप्लीकेशन खोलते हैं, ईमेल कंपोज करते हैं, तो वो एक एक्टिविटीज होता है जिसमें यूजर इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन मैसेज या ईमेल टाइप करता है। तो ये होता है एक्टिविटीज। दूसरी होती है सर्विसेज। दूसरा जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो सर्विसेज होता है। सर्विसेज क्या होता है? ये होता है बैकग्राउंड में, ये होता है, इट इज़ ए कंपोनेंट दैट रन द बैकग्राउंड टू परफॉर्म द लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। हमें कोई भी, अगर कोई, जैसे कि कोई भी ऑपरेशन हमें बैकग्राउंड में करना है और वो लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है बैकग्राउंड का, तो वो ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन समझो वो हमें बैकग्राउंड में रन होता है, वो सर्विसेज यूज किए जाते हैं। तो सर्विसेज ये कभी भी, मतलब यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है। ये हमें किसी एप्लीकेशन को हमें बैकग्राउंड में रन करती रहती है। तो ये बेसिकली जो सर्विसेज होती है वो बैकग्राउंड में कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और ये सर्विसेज लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे किसी को म्यूजिक प्ले का है, डाउनलोड फाइल करना है या इंटरनेट से, या म्यूजिक प्ले करना है, इस तरह से जो भी हमें टास्क परफॉर्म करते हैं बैकग्राउंड में, तो वो हमें सर्विसेज के थ्रू होता है। वो टास्क रन बैकग्राउंड में चलता रहता है। जैसे हमें म्यूजिक प्ले करना है, तो हम म्यूजिक प्ले कर दिया, उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, तब भी हमें म्यूजिक प्ले होता रहता है। तो वो बैकग्राउंड में प्ले होता रहता है, वो एक सर्विसेज चलती रहती है, इसलिए वो पे होता रहता है, वो टास्क परफॉर्म होता रहता है। और जब हम उस एप्लीकेशन को मेमोरी से किल कर देते हैं, तो वो सर्विसेज भी बंद हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड के रन में होता है। ये दूसरा एसेंशियल कंपोनेंट है, सर्विसेज। तीसरा है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है? कि ये कम्युनिकेशन करता है एप्लीकेशन टू एंड्रॉयड ओएस एंड एप्लीकेशन के बीच में, जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट करता है, उसके यूज किया जाता है। The broadcast receiver is component enable the system to deliver the event the app outside the regular user flow, allowing the
allowing the app to respond to system wide broadcast announcement। मतलब जैसे कि ये हमें एक मैसेज डिलीवर करता है वो ओएस से, हम किसी भी एप्लीकेशन को ओएस से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन बनाया कि जैसे बैटरी लो है तो उसमें एक नोटिफिकेशन, जैसे बैटरी लो होती है वो हमें नोटिफिकेशन देने लगता है। तो वो क्या करता है कि सिस्टम वो एप्लीकेशन सिस्टम से इंटरेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है थ्रू द ब्रॉडकास्ट रिसीवर। मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, एक कम्युनिकेशन अनाउंसमेंट करता है, कम्युनिकेट करता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि बैटरी लो है और वो नोटिफिकेशन आता है। तो ये ब्रॉडकास्ट है, जैसे बैटरी लो हो गया, ब्लूटूथ ऑन है। तो इस तरीके से मतलब जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं वो उसके लिए यूज किया जाता है। ये तीसरा बेसिक कंपोनेंट है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर ये डेटाबेस को मैनेज करता है, इस जो भी होते हैं डेटा एंड डेटाबेस को मैनेज करता है। दे हैंडल द डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट इशू। जैसे हमें कोई जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने डेटा फ़ोन में स्टोर होता है, तो उससे हम रीड राइट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। हम उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। लॉक कट को हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये काम करता है कि शेयर करता है, मैनेजमेंट करता है। कंटेंट प्रोवाइडर मैनेज द शेयर एंड सेट द एप्लीकेशन डेटा एंड दैट वी कैन स्टोर द इन द फाइल सिस्टम। जो भी डेटा हमारा फाइल सिस्टम में होता है उसे हम उसके कम्युनिकेट के लिए उसके मैनेजमेंट के लिए हम कंटेंट प्रोवाइडर्स यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को रीड राइट करना ये कंटेंट प्रोवाइडर का काम होता है। इसको हम यूज करके हम कॉन्टैक्ट लिस्ट को रीड राइट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट अभी हमने पढ़ा कंटेंट प्रोवाइडर, अभी तक पढ़ा एक्टिविटी सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड कंटेंट प्रोवाइडर, ये पढ़ा। फिर इसके बाद होता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट द रीयूजेबल द पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन यूआई। ये एक एक्टिविटी के लाइक एक्टिविटी ही होता है कि जो यूआई रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो होता है उसके लिए फ्रेगमेंट यूज होता है। रियूजेबल के बारे में ये तो ये एक कंपोनेंट होता है, ये भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है फ्रेगमेंट्स। फिर व्यूज हैं। व्यूज क्या है कि जैसे व्यूज के अंदर आते हैं जैसे बटन्स, लिस्ट और टेक्स्ट व्यू, इस तरह से जो होते हैं वो हमें व्यू के अंदर आते हैं। ये भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। ये रेक्टेंगल एरिया के रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यूज ऑक्यूपाई द रेक्टेंगल एरिया ऑन द स्क्रीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रा एंड हैंडल द इवेंट। जैसे कि हम बटन एक व्यू है, उसमें हम क्लिक इवेंट हैंडल परफॉर्म करते हैं, उनको मतलब हैंडल करते हैं। इस तरह से इनका यूज होता है। एक इंटरफेस कंपोनेंट, यूजर इंटरफेस कंपोनेंट होता है जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूजर इंटरफेस होते हैं ये। तो व्यू है एक एसेंशियल कंपोनेंट। लेआउट है, लेआउट इज ए हायरार्की ऑफ द कंट्रोल द स्क्रीन फॉर्मेट अप्रोप्रिएट द व्यू। हम किसी व्यू होते हैं, बहुत सारे व्यूज होते हैं, उनको हम एक लेआउट के अंदर रखते हैं। उनको मैनेजमेंट करने के लिए हम लेआउट यूज करते हैं, जिससे हम उनको मैनेज करते हैं अपने स्क्रीन को। तो ये होता है इंटेंट क्या होता है, ये भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, बेसिक कोर कंपोनेंट होता है। इंटेंट क्या होता है, कम्युनिकेट टू द एक वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट को, इससे बीच में अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इंटेंट के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी सर्विसेज स्टार्ट करनी हो या एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हम इंटेंट यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटेंट का यूज करते हैं, यानी कि मैसेज राइटिंग द कंपोनेंट टुगेदर। तो ये हमें कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है इंटेंट। जैसे कि बताया कि स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट
सर्विसेज इस तरह से यूज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे दो एक्टिविटी कंपोनेंट है, तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को कम्युनिकेट करने के लिए हमने यूज किया इंटेंट। जैसे सर्विसेज है, ये भी एक कंपोनेंट है, एक तो इसको इससे कम्युनिकेट करने के लिए जैसे स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं सर्विसेज, तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। रिसोर्सेज क्या होता है? ये एक्सटर्नल एलिमेंट सच एज स्ट्रिंग और ड्रेनेबल के अंदर जो भी हम इमेजेस डालते हैं, आइकन्स डालते हैं, वैल्यू फोल्डर के अंदर स्ट्रिंग है, स्टाइल है, जो कलर्स हम सेट करते हैं, अपने थीम सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ये भी एक हमारे कंपोनेंट होते हैं, ये भी यूज होता है। मैनिफेस्ट अगला होता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट इज कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स का इंफॉर्मेशन होता है, सब उसी में रजिस्टर किए जाते हैं। रजिस्टर करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन होती है उनके, जैसे एक्टिविटी को हम रजिस्टर करते हैं, सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं, तो सारे कंपोनेंट को हम एक जगह उनको रजिस्टर कर देते हैं मैनिफेस्ट में। सारी एप्लीकेशन की हमारी इंफॉर्मेशन होती है मैनिफेस्ट फाइल में ही होता है, सारा इंफॉर्मेशन किसी भी एप्लीकेशन का जब हम बनाते हैं। तो ये थे हमारे कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट, एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, फ्रेगमेंट, व्यूज, लेआउट, इंटेंट, रिसोर्सेस एंड मैनिफेस्ट। ये थे हमारे जो बेसिक कोर कंपोनेंट्स होते हैं, ये जिनके बगैर हमें कोई भी एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, और ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि बेसिक कोर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा एंड्रॉयड एप्लीकेशन के। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू हमारे पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू। आज की वीडियो में इतना भी। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।